श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन धनु जानिके सुमिरउँ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार सियरऊँ पवन तने संकट हरण मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सूर्यभूप सियावल रामचंद्र जी की जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान बोलिए उमापति महादेव की जय बोलिए कृष्ण बलदेव की जय बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय बोलिए गजानन जी महाराज की जय बोलिए सरस्वती मैया की जय बोलिए सियावर रामचंद्र की जय बोलिए हनुमान जी बालाजी महाराज की जय बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बंधुओं, आइए रामायण पाठ में प्रवेश करते हैं। कल रामायण पाठ में आपने सुना था, श्रवण किया कि हनुमान जी सीता माता के पास पहुंच जाते हैं अशोक वाटिका में। सीता माता बड़ी दुखी होती हैं। हनुमान जी सब वृक्ष के ऊपर बैठे हुए देखते रहते हैं। अंत में मुद्रिका को डालते हैं और सीता माता को समझाते हैं कि हे माता, अब दुख के दिन समाप्त हुए, आप चिंता ना करें, आप बिल्कुल भी दुखी ना हो, जल्दी ही प्रभु आपको लंका से लेकर जाएंगे। बंधुओं, श्री बालाजी मंदिर ओडल पर प्रतिदिन पिछले 5 महीनों से अधिक से रामायण पाठ अनुष्ठान समस्त भारत राष्ट्र विश्व में शांति हेतु प्रतिदिन किया जा रहा है। आप सभी श्री बालाजी मंदिर ओडल के इसी तरह के दिव्य अनुष्ठानों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। राम कथा, हनुमान कथा, श्रीमद् भागवत कथा, सत्संग, कीर्तन आदि धार्मिक आयोजनों के लिए या किसी भी प्रकार की समस्या के कष्ट निवारण हेतु उपाय जानने के लिए आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो बंधुओं, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। बंधुओं, हमें रामायण पाठ प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। रामायण पाठ श्रवण करने से हमारे सभी शोकों का नाश होता है, धन धान्य की घर में वृद्धि होती है, निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और प्रभु के चरणों में जिनकी प्रीत है उन्हें अखंड भक्ति की प्राप्ति होती है। तो आइए ऐसी दिव्य रामायण चरितमानस में प्रवेश करते हैं, जिस स्थान पर कल वाणी को विराम दिया था। हनुमान जी व सीता जी के प्रसंग में चलते हैं। रघुपति कर संदेशु आवे सोने जानी धरे धीरे हो रामा असे कहीं कप गद गद भयहूँ बारे विलोचन नीर हो रामा। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्र में प्रेम आंसुओं का जल भराया। कहूँ राम में वियोग तब सीता
मोकहूँ सकल भय विपरीता नवे तरु किसिल मनहु कृषानु काले निशा समय निशे शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल है गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान, कोवेले बेपिन कौंत बन सारिसा बारे दे तपत तेले जनु बारिसा जय तेरा ही करत तही पीरा और आगे सवासी समित वेद समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान है गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसा रहे हो। जो हित करने वाले थे वही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंत्र सुगंध वायु सांप के सांस के समान जहरीली गर्म हो गई है। कहूँ तह कच्चे दुख घटी होई काहि कहो यह जाने न कोई तत्व प्रेम करे मम अरु तोरा जानत प्रिया एक मनु मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहते तोई पाई जानु प्रीते रसु ऐते नहीं माही प्रभु संदेश सुनते वेदही मगन प्रेम तन सुध नहीं तही। वह मन सदा तेरे पास में रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनकर जानकी जी प्रेम में मगन है गई। उन्हें शरीर की सुध बुध न रही। कह कप हृदय धीर धारु माता सुमेरु राम सेवक सुख दाता और जानो रघुपति प्रभुताई सोने मम्मे बचन तजाऊं कदोराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता का हृदय में लाओ। मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर न करे पतंगे सम रघुपति बान कृष्ण हो रामा जानि हृदय धीर धारु जरे निशाचर जानो हो रामा। राक्षसों के समूह पतंगों के समान श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो, राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर होते सो दीपाई करते नहीं बेला मोरा घोराई। राम बाने रवि उए जाने की तमें बरूत कह जातु धान की।
श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वह विलंब न करते। हे जानकी जी, रामन रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अवाही मातु में जायुम लेवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दोहाई। कचुक देव से जानी दारों दीरा, कपीन सहित आई रघुवीरा। हे माता, मैं आपको यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे। निश्चर मारे तो ही ले जही, त्यों पोरे नारदादि जसो गए हैं। सोते कपे सवे तो माही समाना, जातु धाने अते भट्ट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जावेंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान हैं, नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान वह योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सोने का पिप्र घट के नहीं निज धेया। कनक के भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रु के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोसे तब भयऊ, पौने लघु रूप पवन सुत लेहूं। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास भया। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण किया। सोने माता सका मृग नहीं बल, बोध विशाल हो रामा। प्रभु प्रतापित गरड़ई खाई, परम लघु भ्याल हो रामा। हे माता, सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपिवानी, भगति प्रताप तेज बल पानी। भगति प्रताप तेज बल सानी, आशीष दीन राम प्रिय जाना। होहु तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष भया। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निदान हो जाओ।
अजर अमर गुण निधे सुत होऊं करहूं बहुत रघुनायक छोऊं करहूं कृपा प्रभु असे सोने काना नेरे वर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर गुणों के खजाने हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन है गए। बारे बारे नाय पद सीसा बोला बच्चन जोर कर सीसा अब कृत्य कृत्य बायहूँ में माता आशीष तब अमोघ व्याख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सोनते माते मोहि अतिशय भूखा लागे देखे सुंदर भले रूखा सोने सुत करहि विपिन रखवारी परमेशो भट्टे रजनी चारे भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी उद्या राक्षस इस वन की रखवारी करते हैं। तेने करे भय माता मोई नाही जो तुम्हें सो के मानहु माने माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल भी नहीं है। देख के बोध बल पुण्य कप हूँ जान की झाऊँ ओ रामा रघुपति चरण हृदय धरतात मधु फल खाऊं हो रामा। हनुमान जी को बुद्धि बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चलहूँ नाही से रूपहूँ बागा फल खाए सी तरु तोरे लागा रहे तहाँ भौ भट रखवारे कछु मारी सी कछु जाई पुकारे। वह सीता जी को सिर नवाकर चले बाग में घुस गए, फल खाए वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे। मन में से कुछ को मार डाला और कुछ ने के जाकर रावण से पुकार की, नात एक आवा कपि भारी तही अशोक की वाटिका ओजारी खाए सी फल और बिटप उपारे रक्षक मरे दी माही डारे। और काहे नाथ एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली है, फल खाए वृक्षों को उखाड़ डाला, रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर मार डाल दिया। सोने रामन पटहि भट्टे नाना
तेना ही देख गर जाऊं हनुमाना सब राजे नीच कपि संहारे गए पुकारते कछु अध मारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ तो अधमरे थे, चिल्लाते हुए मर गए। पौने पट्टाए हूं तही आक्ष को मारा चला संग ले सुवट अपारा। आवत देख बिटप गई तार जा ताही निपात महादोने घर जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आता देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाधवनी बड़े जोर से गर्जना की। कच्चु मारे सी कच्चु मरे देसी कच्चु मेला से धरे दूरे हो रामा। कच्चे पौने जाई पुकारी प्रभु मरे घटे भले बूरे हो रामा। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला, कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की, हे प्रभु बंदर बहुत बलवान है। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। बोले बालाजी महाराज की जय। बोले अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बंधुओं, आज वाणी को रामायण पाठ में इसी स्थान पर विराम देंगे और आप सभी को राम चरणों में प्रीति है तो आप सभी हमारे श्री बालाजी मंदिर होटल के दिव्य अनुष्ठानों से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। यूट्यूब चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। अन्य किसी भी जानकारी हेतु, कोई भी धार्मिक आयोजन करवाने हेतु या किसी भी प्रकार की समस्या के निवारण हेतु उपाय जानने के लिए आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034664437 9034664437 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। बंधुओं, रामायण पाठ हमें प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। कलयुग में सभी तापों से बचाने वाली राम नाम की यह अमृत तुल्य औषधि है। इसकी श्रवण करने से हमारे सभी पापों का नाश होता है और हर प्रकार के संकट से राघवेंद्र सरकार हमें बचा कर रखते हैं। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान।